नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली न्यूज है अनिल अंबानी से जुड़ी। अनिल अंबानी को समन इशू किया गया है ईडी के थ्रू, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में। देखिए, इससे पहले भी न्यूज आई थी जब ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े जो ठिकाने हैं उस पर छापेमारी की थी। दरअसल बात ऐसी है कि सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें यह बात सामने आई कि 10,000 करोड़ रुपीस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिलायंस ग्रुप की अलग अलग कंपनी में डाइवर्स किए हैं। इसी की जांच अब चल रही है, जिसके लिए ईडी ने अनिल अंबानी को समन जारी किया है। इस न्यूज का जो असर है वो अनिल अंबानी की कंपनीज जैसे कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में भी देखने को मिला और इनके स्टॉक मार्केट ओपन होते ही 5% तक गिर गए। इसके बाद देखिए सन फार्मा के स्टॉक में भी 5% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का प्रॉफिट 20% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके बाद देखिए स्विगी के स्टॉक में भी 4% तक की गिरावट देखने को मिली आज मार्केट ओपन होने के बाद, क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का लॉस बढ़कर लगभग 1200 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। जब जोमेटो ने अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी किए थे तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि स्विगी में भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें तेजी देखने को मिली है, बट उसके बावजूद कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। वैसे कंपनी के लॉस के मेन रीजन की बात करें तो वो है कंपनी ने हेविली इन्वेस्ट किया है अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस और सप्लाई चेन सर्विस में। इसके बाद देखिए ट्रंप ने 25% का टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है इंडिया के एक्सपोर्ट पर, और रसिया के साथ जो ट्रेड डील करता है भारत उस पर भी पेनल्टी लगाने की बात की थी, जिसके बाद अब इंडिया प्रेशर में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि स्टेट रन जो रिफाइनरीज हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट रन रिफाइनरीज हैं जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, इन्होंने स्पॉट मार्केट में रशियन क्रूड ऑयल को बाय करना बंद कर दिया है। और इस वजह से इन रिफाइनरीज को मिडिल ईस्ट और अदर ऑयल सोर्सेज की तरफ जाना पड़ सकता है, जिससे कि आने वाले टाइम पर ऑयल की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जो प्राइवेट प्लेयर हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, ये अभी भी रसिया से अपने एग्रीमेंट के तहत ऑयल बाय करते रहेंगे। इसके बाद देखिए अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं तो एनुअल पास जिसका अनाउंसमेंट अभी कुछ टाइम पहले हुआ था वो 15 अगस्त से इफेक्टिव होने वाला है। तो अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं तो 15 अगस्त से आप फास्टैग का एनुअल पास ले सकते हैं। इसके चार्ज की बात की जाए तो एनुअली आपसे 3,000 रुपीस का चार्ज लिया जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा 200 टोल फ्री ट्रिप्स या फिर 1 ईयर की वैलिडिटी, यानी कि 1 साल के लिए आपका जो ये एनुअल पास है ये वैलिड रहेगा। या फिर अगर आप 1 साल से पहले ही अपनी 200 टोल फ्री ट्रिप्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर से एनुअल पास लेना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भी टैरिफ को इंक्रीज कर दिया है और 25% से बढ़ाकर अब इसको 35% कर दिया है। तो अब यूएसएमसीए जो एग्रीमेंट है यूएस और कनाडा के बीच, उसके अलावा जितने भी आइटम हैं उस पर 35% का टैरिफ लिया जाएगा कनाडा से एक्सपोर्ट करने पर। तो देखिए कनाडा यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन अब आगे ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कनाडा भी रिस्पॉन्ड करे इस पर और वो यूएस के लिए टैरिफ को बढ़ा दे। फिलहाल ट्रंप देखिए कनाडा के अलावा 78 अदर कंट्रीज के लिए भी जो टैरिफ है उसका अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हालांकि मैक्सिको के लिए उन्होंने जो नेगोशिएशन का टाइम था उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो देखिए इस फैसले के बाद में कनाडा और यूएस के बीच जो तनाव था वो शायद और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद देखिए RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने अपनी एजीएम की डेट अनाउंस कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि 14 अगस्त है। कंपनी का जो नेक्स्ट एजीएम होने वाला है वो कंपनी का 48th एजीएम होगा और उसके डेट की बात करें तो यह है 29 अगस्त। आपको बता दूं कि रिलायंस ने हर शेयर पर 5.5 रुपीस के डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो देखिए इसका जो प्रॉफिट है वो 78% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये बढ़कर 27,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। कंपनी के प्रॉफिट में ये जो बूस्ट आया है उसके पीछे एक बड़ी वजह वन टाइम गेन भी है, जो कि कंपनी को एशियन पेंट में स्टेक सेल करने से हुआ है।
इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है और ये बढ़कर 2,48,660 करोड़ रुपीस पहुंच गया है इस क्वार्टर में। इसके बाद देखिए कोल इंडिया ने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 20% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये इस क्वार्टर में 8,734 करोड़ रुपीस रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने हर शेयर पर 5.5 रुपीस का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 4% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये 35,842 करोड़ रुपीस रहा है। इसके बाद देखिए ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किया है इंडिया के लिए, इससे एप्पल के एक्सपोर्ट को कोई इंपैक्ट पड़ता शायद नजर ना आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को इस पे छूट दी गई है जो कि पहले से ही लागू है। यानी कि अगर आप इंडिया से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लिया जाएगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया करंटली यूएस में सबसे बड़ा आईफोन सप्लायर है और इसने चाइना को भी सरपास कर दिया है। इसके बाद देखिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इसके शेयर में आज 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और रीजन है कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। कंपनी एआई के फील्ड में बेहतरीन काम कर रही है जिससे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़कर 300% हो गया है। देखिए इंडिया में एआई इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व हो रहा है और इसका फायदा नेटवेब टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।